नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल AR के वर्ल्ड में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज से 10 साल पहले क्या कभी किसी ने भी सोचा होगा कि हम सिर्फ एक क्लिक करेंगे और हमारा पेमेंट यहाँ से वहाँ यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चला जाएगा। ना ही पैसा गुम होने का डर, ना ही कोई रिस्क। बिना किसी रिस्क से सिर्फ एक क्लिक से हमारा पैसा यहाँ से वहाँ चला जाएगा, चाहे हम जिसको भी भेजना चाहें। लेकिन आज इस समय में यूपीआई के द्वारा हम अपना पैसा आसानी से किसी को भी कहीं भी भेज सकते हैं। यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य था कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना। कैशलेस इकोनॉमी मतलब कि हाथों में पैसे की लेन देन को छोड़कर ऑनलाइन पेमेंट की ओर आगे बढ़ना। यूपीआई की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी, फिर धीरे धीरे अन्य देशों ने इसे एक्सेप्ट किया। यूपीआई का यूज भारत के अलावा नेपाल, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, नेपाल में होता है। लेकिन फ्रांस यूरोप का पहला देश, बल्कि यूरोप का ही नहीं पश्चिम का भी पहला देश बन गया है जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब फ्रांस में अब यूपीआई पेमेंट भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। यदि कोई टूरिस्ट भारत से फ्रांस में जाता है या फिर कोई बिजनेसमैन भारत से फ्रांस में जाता है तो वो भी यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट ट्रांसफर इधर से उधर कर पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। यूरोप में धीरे धीरे और भी कई सारे देश हैं जो यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम। इन देशों में यूपीआई को एक्सेप्ट करने की होड़ सी बढ़ रही है, जिसमें एक मुख्य कारण रहेगा फ्रांस। लेकिन इसके साथ साथ अब रशिया में भी यूपीआई को एक्सेप्ट करने की होड़ है। फ्रांस के बाद अब रशिया भी सोचेगा कि हम पीछे कैसे रह गए, हम भी यूपीआई को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जेन्युइनली एक सच बात बताता हूँ कि इस चीज को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा यूपीआई पेमेंट इंटरनेशनलाइज हो रहा है। हमारे यहाँ यूँ तो और भी कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन जो टोटल ट्रांजैक्शन होता है 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर को भी पार कर गया है। इससे यह पता चलता है कि भारत की इंटरनेट इकोनॉमी 2030 तक 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इससे यह पता चलता है कि भारत की इंटरनेट इकोनॉमी 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के पार भी पहुंच जाएगी 2030 तक। लेकिन भारत के लोगों का कहना है कि हम इसे 2025-26 तक ही कर लेंगे। लेकिन फ्रांस ने यूपीआई को इतनी जल्दी एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि फ्रांस चाहता है कि फ्रांस भारत के लिए यूके को रिप्लेस कर दे एज द गेटवे ऑफ यूरोप। चाहे इसमें जो भी प्रॉब्लम आए, लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, कल्चर का प्रॉब्लम हो, कानून का प्रॉब्लम हो, इन सारी प्रॉब्लम को दूर करके फ्रांस भारत की सारी इनोवेशन को एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि आज के समय में भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसका फायदा फ्रांस भी उठाना चाहता है। और फ्रांस के साथ साथ सभी देश भी जानते हैं कि आज भारत की ताकत कितनी बढ़ गई है। तो इसी को देखकर फ्रांस धीरे धीरे यूपीआई पेमेंट के साथ साथ और भी कई सारे पेमेंट है जो एक्सेप्ट करेगा, जैसे मास्टर कार्ड है वगैरह और भी सारी चीजें हैं, इनोवेशन है भारत के जो एक्सेप्ट करेगा।